हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ड्रेनेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सब यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट सब यूनिट स्टार्ट हो रहा है वो है साइल्स ऑफ एशिया। सो देखें, जैसे साइल्स के बारे में जनरल चीज़ें आप लोगों को पता हैं कि साइल जो है वो किससे बनती है, वो वेदरिंग से बनती है। सॉइल की फॉर्मेशन वेदरिंग से होती है। वेदरिंग रॉक्स की होगी, वो आपके पास इरोजन और डिपोजिशन उसकी होगी, देन जाकर वो आपके पास साइल की फॉर्मेशन होगी। सो फर्स्ट जो चीज़ है, पेरेंटल रॉक्स पर साइल का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि साइल किस तरीके की होगी। वो डिपेंड करेगा कि पेरेंटल रॉक्स या जिनसे साइल बनी है वो रॉक्स किस टाइप के हैं, उस जगह का टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि क्लाइमेट कैसा है। अब अगर हमारे पास पेरेंटल रॉक्स बेस्ट क्वालिटी का है, जो हमारे पास टोपोग्राफी उस रीजन की वैसी है, तो वहाँ के क्लाइमेट पर भी डिपेंड करेगा भाई कि क्लाइमेट किस टाइप का है, तभी जाकर साइल के अंदर जो उसके फैक्टर्स हैं, जैसे दैट इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, या फिर वो हमारे पास लेटराइट साइल है या डेजर्ट साइल है या माउंटेनियस साइल है, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद अगर हम एशिया के अंदर बात करें, एशिया जो हमारे पास जो बना है, जो वो किस तरीके से बना है, लॉन्ग जियोग्राफिकल पास्ट है एशिया का। ओके, जिसको हम कहते हैं कि एक लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम से एक इसका जो असर हुआ है, यानी जो इसकी जोग्राफी है, एक इसका बहुत बड़ा पास्ट है एशिया का। क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास डिफरेंट, जो अब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट के अगर हम पार्ट्स को देखें तो उनकी सबकी फॉर्मेशन अलग अलग टाइम से हुई है। इंडिया को अगर आप देखो, इंडिया में आपके पास कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमारे पर हिमालयाज़ मिल रहे हैं, प्लेन मिल रहे हैं, प्लेट्यूज़ मिल रहे हैं, आइलैंड्स मिल रहे हैं। डिफरेंट एक ही लैंड मास के अंदर इतने सारी आपके पास क्या है, डिफरेंट अलग अलग जो है आपके पास डिफरेंट जो लैंड मासेस हैं वो मिल रहे हैं। तो एशियन लैंड मास जो है वो इससे भी बड़ा है, इससे भी लार्जर है, तो इस वजह से उसके अंदर एक बहुत बड़ा पास है। और यही चीज़ है तो जो नॉर्दर्न एशिया का हम आपके पास जो नॉर्दर्न एशिया है पर्टिकुलरली, उसके अंदर अलग टाइप की साइल्स हैं, और जो मिडल है और सौदर्न है उनके अंदर अलग टाइप की साइल हैं, क्योंकि इन सब का जो ओरिजिन है, इन सब की जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके से हुई है, अलग अलग उसका पास्ट है। एशिया एक लार्जर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। तो इसलिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो पेरेंटल रॉक से हुआ, चाहे वो टोपोग्राफी हुआ, क्लाइमेट हुआ, एंड अदर फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास अलग अलग जगहों पर अलग अलग होंगे, और उनकी इंटेंसिटी भी प्लेस टू प्लेस जो है वो वेरी करेगी। ओके, इसलिए यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइप की साइल्स आपको मिलती हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आप देखो तो कहते हैं कि हर 50 to 60 या 100 किलोमीटर, एवरेज 100 किलोमीटर के बाद साइल टाइप चेंज हो रही है। ओके, सो इसी के देखते हुए हमारे पास आपके पास बहुत किस्म की साइल्स आती हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर इसको क्लासीफाई करना है वो देखना है कि लार्जर कंटेंट जो आपके पास साइल का है वो कौन कौन सा है। सो इसमें जो फर्स्ट आएगा वो आपके पास आता है पोडजोल साइल, उसको कहते हैं। ठीक, पोडजोल साइल, इसको हम कौन सी साइल होंगी, ये साइल देखो अब इसको पढ़ा कैसे जाता है। पहली चीज़ आपको क्या करना है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं साइल के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ लिए, ठीक, उसके बाद आपको उसके पढ़ने हैं एरियाज़। ठीक है, एरियाज़ कौन कौन से हैं, और वो मैप पर आपको लोकेट करके मैं बताऊंगा कि ये एरियाज़ जो हैं वो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइल के अंदर जो आते हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है ये पढ़ा जाता है। साइल का कहीं पर भी आपको पढ़ना हो, उसकी साइल के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़ने होते हैं, और साइल को एरियाज़ कौन से कवर कर रखा है। ओके, तो पहला का इसकी अगर हम देखें तो ये साइल कैसी होती है, इनफर्टाइल साइल होती है। पोडजोल साइल इनफर्टाइल साइल है, बट हम इसको आफ्टर ट्रीटिंग विद लाइम वी कैन यूज़ इट फॉर एग्रीकल्चर इन सर्टन प्लेसेस। यहाँ पर यूज़ भी हो रहा है क्या है, लाइम के साथ इसको कंसनट्रेट करके, या लाइम को एज हम इसको क्या यूज़ करते हैं, मिक्स करके लाइम के साथ, तो इसको हम बहुत सारी जगहों पर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। दीज साइल्स आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम एटसेट्रा, यानी जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स या फिर वेजिटेशन, तो हमारे पास वो सब के अंदर ये डेफिशिएंट होती है, ये साइल, उनकी कमी होती है इस साइल के अंदर। अब देखो, कोल्ड टेम्परेट एरियाज़ जहाँ पर कोनिफरस फॉरेस्ट प्रीडोमिनेट हो, कोनिफरस फॉरेस्ट डोमिनेट हो, वहाँ पर आपको ये जो मेजरली देखने को मिलेगा। कोल्ड टेम्परेट रीजन, टेम्परेट में होगा कोल्ड रीजन। ओके, टेम्परेट में आएगा कोल्ड रीजन, तो उसके अंदर जहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हो, प्रीडोमिनेट हो कौन से फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट। तो वेजिटेशन के साथ हम इसको जो टॉपिक है उसके साथ भी हम पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर कोल्ड रीजन होगा टेम्परेट रीजन के अंदर, उसके में प्रीडोमिनेट कौन जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से होंगे, कोनिफरस फॉरेस्ट, तो वहाँ पे आपको पोडजोल साइल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम इसकी एरियाज़ देखें तो हम इसको जनरली कहते हैं कि नॉर्दर्न एशिया पूरे का पूरा, होल ऑफ नॉर्दर्न एशिया जो है पोडजोल साइल से कवर्ड है। ठीक है,
अब इसको पर्टिकुलर एरिया देखें तो हमारे पास मंचूरिया से लेके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट चाइना पूरा, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ऑफ होंशु जापान का, साइबेरिया का वेस्टर्न पोर्शन, ये पर्टिकुलर जो रीजन आएंगे। नॉर्दर्न एशिया आपने जनरल रीजन का अंदर कह दिया, लेकिन पर्टिकुलरली जो रीजन है ये पूरी एक बेल्ट है, इसमें हम कहते हैं मंचूरिया टू नॉर्थ वेस्ट चाइना से, उसके बाद जापान से लेके आपके पास साइबेरिया का, वेस्टर्न साइबेरिया का रीजन ये कवर करता है आपके पास पोर्टजोल साइल। मैंने पहले बताया कि नॉट कंडसिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इन जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर लैक करते हैं, जिसकी वजह से हम इस पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। बट सर्टन प्लेसेस पर लाइम को मिक्स करके यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पोर्टजोल साइल की जो आपके पास है। तो देखें पोर्टजोल साइल जो है वो फर्स्ट जो आपके पास दिखा गया पोर्टजोल साइल के लिए इंडेक्स में हमने क्या लाइन, इंडेक्स में हमने इस तरीके से हॉरिजेंटली लाइन से हमने क्या किया, पोर्टजोल साइल को डिफाइन किया। तो पोर्टजोल साइल मैंने क्या बताया कि नॉर्थ एंड आपके पास होल ऑफ नॉर्दर्न एशिया कंप्लीट, जनरल में हमने कहा कि नॉर्दर्न एशिया का सारा पोर्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन जो लाइंस लगी हैं ये पूरे का पूरा, ठीक है, आपके पास क्या आएगा जो कि पोर्टजोल साइल का एरिया कवर कर रहा है। इसमें भी आप देखो जो लास्ट वाला जो रीजन है ऊपर वाला वो रीजन बच रहा है, सिर्फ ये सेंट्रल रीजन है, इसमें आपके पास पूरा जो आगे का आपके पास वो आता है पोर्टजोल साइल। इसमें अब कुछ रीजन इसमें ये वाले अलग से हैं, ठीक है, ये वाला आपके पास अलग साइल है, इसको रेड साइल के नाम से जानते हैं, तो ये बीच में छोड़ दिया। पर्टिकुलरली मैंने आपको जैसे बताया कि मंचूरिया से लेके आपके पास नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट चाइना का पूरा पोर्शन, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे, ओके। सो एक कंटिन्यूसली एक बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप और हमारे पास कौन कौन से आएंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी रीजन आता है इसके अंदर पोर्टजोल साइल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप चले जाओ तो हमारे पास यहाँ पर ये जो रीजन है ये पूरे का पूरा पोर्टजोल साइल के अंदर रीजन आता है। नॉर्दर्न चाइना ऑलमोस्ट जो नॉर्दर्न आपके पास एशिया है वो पूरे का पूरा इसे कवर्ड आता है, ठीक। ये और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपके पास जब मैंने कौन सी साइल आएगी आपके पास, देखो यहाँ से सबसे पहले टॉप पर जो बच गया एक एरिया सेंट्रल रीजन आपके पास पोर्टजोल साइल का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कैरनोजिम साइल है। कैरनोजिम साइल के अंदर हम क्या देखते हैं, एरियाज ऑफ दिस साइल्स आर ऑफ सेमी डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, सेमी डेजर्ट क्लाइमेटिक एरियाज, क्लाइमेट एरियाज जो होंगे वहाँ पर आपको ये कैरनोजिम साइल देखने को मिलेगी। वेस्टर्न साइबेरिया से लेके, ठीक है, इनर मंगोलिया, मंचूरिया के कुछ रीजन्स हैं। देखें जब कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास एक ही रीजन को 2-3 साइल टाइप के अंदर हमें बताया गया होगा, जैसे मंचूरिया है, पहले हमने पोर्टजोल साइल भी देखा, अब कैरनोजिम में भी मंचूरिया आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई हर ऑलमोस्ट आपके पास 100 किलोमीटर के बाद साइल टाइप चेंज हो रही है, ओके। इसमें क्या, इस वजह से क्या होता है कि भाई एक रीजन है पूरे का पूरा, उसमें अलग अलग साइल टाइप हो सकती हैं। तो उसमें इस टाइप पर अगर पोर्टजोल साइल आ गई, बीच में कैरनोजिम है, मे बी थर्ड पार्ट में कोई और टाइप साइल की होगी, ठीक है। एनातोलिया पूरे प्लेट्यू के अंदर कजाकिस्तान है, और पेनिनसुलर इंडिया में आपको कैरनोजिम साइल देखने को मिलेगी। इंडिया में हम इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फर्टाइल साइल होती है, ह्यूमस के अंदर, ह्यूमस कंटेंट के अंदर ये रिच होती है। ह्यूमस क्या होता है आपको पता है, डेड रिमेन्स जो आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल वो इस साइल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट जो होती है ब्लैक सॉइल। उसके बाद राइस की कल्टीवेशन भी कहीं पे की जाती है, और वीट की भी सर्टेन एरियाज़ में इसकी कल्टीवेशन होती है इस साइल में, ठीक है। ये बहुत सारा ह्यूमस है तो यहाँ पर ग्रास तो ग्रो करेगा, बट ट्रीज़ जो है अब यहाँ पर ग्रो नहीं होते इस साइल के अंदर, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। अब इसमें हम मैप में देखते हैं तो आपके पास कैरनोजिम्स के लिए हमने ब्लैक जो है वो, ये देखें ब्लैक शेडेड कलर हमने किया कैरनोजिम साइल। तो ये पेनिनसुलर इंडिया का आपके पास ये पोर्शन जो आपके पास इसमें महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ पोर्शन है, मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन है, तो ये आपके पास आता है इंडिया के अंदर। उसके बाद आप देखें यहाँ पर पूरे का पूरा ये आपके पास एनातोलिया प्लेट्यू आ गया, यहाँ पर बीच में भी डॉट स्ट्रक्चर्स में आ गया इनर मंगोलिया जिसको हमने कहा, ठीक है। तो ये कैरनोजिम साइल को आप अलग देखें, आप इसका अलग अलग मैप भी आप ड्रा करके आप अलग अलग साइल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आप एक ही मैप में अलग अलग साइल्स को भी जो आप इस इंडेक्स की हेल्प से, लेजेंड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो ये साइल का टॉपिक हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अब जो बाकी टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।